नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम इंडिया पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम और उनके लेखक तथा अतिरिक्त जो डिटेल है उनकी जो पूछी जाती है एग्ज़ाम्स के अंदर, उनके बारे में बात की गई है। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको पूरा इसको देखना है आप लोग, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे की जो वीडियो हैं उनके बारे में आपको पता लगे। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, हमने काफ़ी ग्रंथ पढ़े थे उस टाइम, 41-42 के लगभग ग्रंथ हम लोगों ने किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में लगभग 80 से 90 ग्रंथ जो हैं मैं लेके आया हूँ। ज़्यादा ही होंगे 80-90 से तो, लेकिन बहुत कम समय में आपको सारे ग्रंथों के बारे में डिटेल से बता दूंगा। दोस्तों, आज का पहला जो वो है ग्रंथ है वो है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा था? मेरुतुंग ने लिखा था। मेरुतुंग के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता कोई, लेकिन हाँ, इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, ये अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज और चालुक्य शासक कुमारपाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आराम से बोल रहा हूँ, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अर्णोराज जो चौहान शासक है अजमेर का, उसका चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है इस ग्रंथ के अंदर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपना ग्रंथ आता है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक लिखा था आपने विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक थे। ये इनका जो शासनकाल है वो अपने अजमेर के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। इन्होंने अजमेर के अंदर एक विद्यालय का निर्माण करवाया था, उसका नाम है सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय, जिसको बाद के अंदर अपने यह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा करके वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, वो बनवा दिया था। दोस्तों, ये हरिकेली नाटक के जो चित्र हैं वो उस संस्कृत विद्यालय के दीवारों पर चित्रित किए गए थे, इस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। इसके बाद बात करेंगे तो ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज लिखी किसने? सोमदेव ने। लेकिन इसमें किसका वर्णन है? वर्णन है इसमें अपने विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कथा का। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट ग्रंथ आता है अपना पृथ्वीराज विजय। विजय के अंदर आपने देखा है जय आ रहा है लास्ट में, तो जैसे जयानक, जैसे जयानक याद करने के लिए आसानी है, जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे उनके शासनकाल में लिखी गई। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। और ये बात करें तो बीसलदेव रासो, सबसे पहले बात करेंगे कि बीसलदेव कहते किसे हैं, तो अपने जो विग्रहराज चतुर्थ हैं उनको ही बीसलदेव रासो कहते हैं। और ये ग्रंथ लिखा किसने? नरपति नाल ने। इनके बारे में नहीं पूछा जाता इतना, नरपति नाल के बारे में, लेकिन बीसलदेव के बारे में पूछा जाता है। बीसलदेव किस शासक का नाम है? वो है, किसका नाम है? विग्रहराज चतुर्थ का। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करें द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें चौहान शासकों के बारे में लिखा हुआ है। ये दशरथ शर्मा जो अपने आधुनिक इतिहासकार थे, इन्होंने लिखी। सृजन चरित्र ये लिखी नैनचंद सूरी ने। नैनचंद सूरी ने। और कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है? हम्मीर महाकाव्य। और इसके बाद बात करें तो ताज उल मासिर ये लिखी हसन निज़ामी ने। तबकात ए नासिरी ये लिखी सिराज ने। और कानड़दे प्रबंध ये लिखी पद्मनाभ ने। कानड़दे कौन था? कानड़दे था जालौर का शासक, जिसका युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इस कानड़दे प्रबंध में इस युद्ध का भी उल्लेख है। तबकात ए नासिरी और ताज उल मासिर के अंदर
इस युद्ध का उल्लेख माना जाता है। तबकात नासिरी और ताजुल मासिर के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध का भी वर्णन है। इस द्वितीय युद्ध को जो है पृथ्वीराज की भूल जो माना गया था कि अलाउद्दीन खिलजी को उसने कम आंक लिया था और तैयारी करना बंद कर दिया था युद्ध की। तो हसन निजामी और सिराज ने दोनों ने लिखा है कि ये पृथ्वीराज की भूल और इसकी अलाउद्दीन खिलजी की सुव्यवस्थित जो सेना थी, संगठित सेना थी, उसके कारण ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया था। इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट की बात करें मान चरित्र, ये आपने आगे जयपुर वाले जो शासक हैं, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे अजमेर के जो चौहान शासक हैं उनके बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जयपुर के जो शासक हैं उनके बारे में। तो मान चरित्र और मान प्रकाश दोनों लिखे किसने? राय मुरारी दास ने। कई जगह राय मुरारी दान भी मिल सकता है। मान चरित्र और मान प्रकाश दोनों राय मुरारी दास ने लिखे हैं। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर ग्रंथ का नाम पूछ ले तो बता देना कि इसने लिखे हैं। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ये जगन्नाथ ने लिखी। ये मानसिंह कौन सा है? मिर्ज़ा राजा मानसिंह, सवाई मानसिंह नहीं, मिर्ज़ा राजा मानसिंह। सवाई मानसिंह का कोई ग्रंथ पूछा नहीं जाता है क्योंकि बहुत कम है, अगर लिखा भी गया होगा तो पूछा नहीं जाता। मिर्ज़ा राजा मानसिंह के ग्रंथ हैं ये, उन पर लिखे गए हैं। तो राय मुरारी दास ने लिखे कि मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ये लिखी जगन्नाथ ने। पत्र प्रशस्ति दलपतराज ने लिखी। पवन पश्चिम दलपतराज ने लिखी। दादूवाणी दादूदयाल, इन सब को रटने का काम है, लेकिन दादूवाणी जो है वो रटने का काम नहीं है। बता देता हूँ दादूवाणी के बारे में। दादूवाणी जो लिखी गई थी वो कब लिखी गई? मानसिंह प्रथम जो मिर्ज़ा राजा मानसिंह है उनके समय और अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। ये जो हैं ग्रंथ जो हैं ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखते थे दादू दयाल जी, और ढूंढाड़ी भाषा के अंदर जो है ग्रंथ लिखते थे। और एक भाषा है सधूकड़ी भाषा में दादू दयाल जी उपदेश देते थे। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि दादू दयाल जी उपदेश किस भाषा में देते थे? वो है सधूकड़ी। और ये सधूकड़ी जो है ये ढूंढाड़ी भाषा का ही एक रूप है, मिश्रित हो जाती है। और ढूंढाड़ी भाषा में जो है इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। अगर पूछा जाए कि दादूवाणी जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है तो ढूंढाड़ी देना। अब बात करें पुंडरीक विट्ठल की, तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? राग चंद्रोदय, राग मंजरी, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय। अब बात करें इन ग्रंथों की तो ये किसके शासनकाल में लिखे गए? तो दोस्तों ये माधो सिंह के शासनकाल में लिखे गए थे। सवाई माधो सिंह जो था उसके शासनकाल में लिखे गए। ध्यान रखिएगा, लिखे किसने? पुंडरीक विट्ठल ने। राग चंद्रोदय, राग मंजरी। राग मंजरी की बात करें तो एक राग मंजरी ग्रंथ और भी लिखा था, वो लिखा था नाथा वास्तुकार ने। नाथा वास्तुकार कौन था? ये कुंभा के वास्तुकार थे, महाराणा कुंभा के। और एक राग मंजरी इन्होंने भी लिखी है। दूनी प्रकाश पुंडरीक विट्ठल का है। नर्तन निर्णय पुंडरीक विट्ठल का है। राग मंजरी पुंडरीक विट्ठल का है। और राग चंद्रोदय भी पुंडरीक विट्ठल का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहारी सतसई लिखी किसने है? बिहारी सतसई बिहारी ने ही लिखी है। और जयसिंह चरित्र लिखा है राम कवि ने। बिहारी सतसई की बात करें तो ये लिखी कब गई थी? ये है मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे उनके शासनकाल के अंदर लिखी गई है। और बिहारी का एक भांजा है कुलपति मिश्र, काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में। इन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की थी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के शासनकाल में, या उनके आश्रय में कह सकते हैं। ये ग्रंथ भी लिखे गए मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय। कौन कौन से? एक तो औरंगजेब लिखा गया मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय। औरंगजेब ग्रंथ जो है इसमें जयसिंह की मृत्यु के बारे में कहा गया है।
जादूनद सरकार ने जयसिंह की मृत्यु के बारे में, मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बारे में उल्लेख किया है कि एलिजाबेथ के दरबार में एक बालसिंघम नामक जो दरबारी था उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, उसी प्रकार से इस मिर्जा राजा जयसिंह की हुई थी मृत्यु। क्योंकि जयसिंह जो है अपने स्वामी का भक्त था औरंगजेब का, परंतु औरंगजेब जो था वो इसके उपकारों को नहीं मानता था, कृतज्ञ था, इसके कारण इसकी मृत्यु हुई। ये माना जाता है कि इसकी मृत्यु भी बालसिंघम की तरह ही हुई। तो जयसिंह का अब ये बात आती है सवाई जयसिंह की। अब तक बात कर रहे थे मिर्जा राजा जयसिंह की, ये बात आ गई सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह का एक पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर कौन थे? देखिए, भारत का जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया था किसने? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने करवाया, तो उसका कोई पुरोहित भी होगा, क्योंकि यज्ञ करवाते हैं तो पुरोहित से करवाते हैं। तो उस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित अपने पुंडरीक रत्नाकर थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया इन्होंने, राजसूय यज्ञ भी करवाया और कई प्रकार के यज्ञ करवाए इन्होंने। इनके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ ली हमने, यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। पद्म तरंगिणी ग्रंथ की बात करें तो ये अपने ब्रजनाथ भट्ट ने लिखी है। ये भी सवाई जयसिंह के समय की ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायतन प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो ये अपने चक्रपाणी ने लिखा। एक चक्रपाणी था, वो कौन था? महाराणा प्रताप के दरबारी थे, जिन्होंने विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा था भूगोल विषय पर। लेकिन ये अलग है चक्रपाणी, ये जयपुर के शासकों के समय था। और अब नेक्स्ट की बात करें तो मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और ललिताची प्रदीपिका, ये 4 जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखे? जनार्दन गोस्वामी ने लिखे। कौन कौन से? मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और ललिताची प्रदीपिका, ये जनार्दन गोस्वामी ने लिखे। बस नाम याद करना है इनका और कुछ नहीं। जयसिंह कारिका सवाई जयसिंह पर लिखा गया, ये खुद जयसिंह ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अगर जयसिंह ने लिखा है तो, क्योंकि जो शासक खुद ग्रंथ लिखेगा उसके बारे में पूछा जा सकता है कि जयसिंह कारिका किसने लिखा, तो बात बता सकते हैं। जयसिंह कल्पद्रुम का पूछा जाए तो पुंडरीक रत्नाकर हो गया, और जयसिंह कारिका की पूछा जाए तो जयसिंह खुद हो जाएगा। ओके, इसके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक इम्पोर्टेंट शासक था जयपुर का, कौन? सवाई प्रताप सिंह, जो एक अच्छा कवि भी था, लिखता था ये ग्रंथ। ये ब्रजनिधि नाम से ही खुद का नाम ब्रजनिधि रख रखा था इसने, काव्य लिखने के लिए। काव्य लिखता था ब्रजनिधि के नाम से। इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ब्रजनिधि मुक्तावली, प्रीति 25, रमक झमक 32, फाग रंग, रंग चौपड़, ये इसके मुख्य ग्रंथ हैं। बाकी इसने काफ़ी ग्रंथ लिखे थे, कम से कम मैंने तो इसके 20 ग्रंथ का नाम देखा है, परंतु ये इनके इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। 20 से भी ज़्यादा ग्रंथ इसने लिख रखे हैं। तो सवाई प्रताप सिंह जो हैं जयपुर के एक महान शासक थे, और इनके दरबार के अंदर जो है एक गंधर्व बाईसी नामक विद्वानों की सभा रहती थी। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि गंधर्व बाईसी जो थी वो किस शासक के समय थी? वो है प्रताप सिंह। गंधर्व बाईसी थी क्या? इसमें जो है 22 कवि, 22 विशेषज्ञ, 22 लेखक, अलग अलग 22 गायक, 22 नृत्यकार, इस प्रकार से जो है 22 विद्वानों का समूह इसके दरबार में रहता था। उसको गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता है। ये बात होगी, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनके बारे में कम से कम 100 प्रश्न ऐसे लेके आऊँगा अलग अलग वीडियो के अंदर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट की बात करें तो राधा गोविंद गीत सार, ये लिखा ब्रजपाल भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? ब्रजपाल भट्ट। ये भी अपने प्रताप सिंह का दरबारी था, सवाई प्रताप सिंह का दरबारी। राग चंद्रसेन नर्तन निर्णय और ब्रज कला निधि, ये लिखा आपके पुंडरीक विठल।
पुंडरीक विट्ठल ने लिखा। याद रखिएगा, नर्तन निर्णय किसने लिखा, ब्रज कलानिधि किसने लिखा और रागचंद्र सेन किसने लिखा, ये पुंडरीक विट्ठल ने। अब एक दोस्तों एक बात करते हैं कि आपको बताया था ब्रजनीति के नाम से कौन लिखता है, प्रताप सिंह। तो अगर ब्रजनीति मुकाबले पूछा जाए तो सवाई प्रताप सिंह करेंगे, और ब्रज कलानिधि की बात करी जाए तो पुंडरीक विट्ठल। ब्रजनीति एक साथ आ जाए तो प्रताप सिंह, ब्रज कलानिधि आ जाए, ब्रज में कला आ जाए तो पुंडरीक विट्ठल। इतना आप ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो अब मारवाड़ के शासकों के जो कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में बात करेंगे। दयाल दासरी ख्याल, इसमें राठौड़ों की जो शासक हैं मारवाड़ के उनका उल्लेख माना जाता है। दयाल दास ने इस ग्रंथ को लिखा है, इतना ही याद कर लीजिएगा। और तारीख शेर शाही, जब मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 1544 के अंदर युद्ध हुआ था और सुमेल इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है। सेना से अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप से भी वो बड़ा शासक था सेना के मामले में, और जो एरिया उसके कब्जे में था उसके मामले में, क्योंकि जोधपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी, मेवाड़ छोटी रियासत थी, फिर भी मालदेव एक बहुत बड़ा शासक माना जाता था। तारीख ए शेर शाही में उस युद्ध का वर्णन है। अब्बास खां शेरवानी ने ये लिखा है। ये युद्ध किसने जीता था, ये शेरशाह सूरी ने अंत में जीता था। ये जो युद्ध जो है वो जीतने वाले थे मालदेव, लेकिन नहीं जीत पाए। इसके अंदर जैता व कूपा नामक दो जो है सैनिक थे, वो किसके थे, मालदेव की तरफ से। उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैता व कूपा किस युद्ध से संबंधित हैं, तो वो है गिरि सुमेल युद्ध। जिस प्रकार हल्दी घाटी, खानवा और पानीपत इस प्रकार के युद्ध प्रसिद्ध हैं, उस प्रकार से राजस्थान के लिए ये युद्ध प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मारवाड़ परगना री विगत। ये किसने लिखी, गुणवंत नैणसी ने। अब इस ग्रंथ के बारे में बात करें तो एक विद्वान है अर्शकीन ने क्या कहा कि ये तो गजेटियर है, राजस्थान का गजेटियर है। मारवाड़ परगना री विगत ग्रंथ को अर्शकीन ने क्या कहा था, गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। और बात कर ले अब इसकी गुणवंत नैणसी की, तो ये तो वैसे ही फेमस है, तो राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो नैणसीरी ख्यात भी इन्होंने ही लिखा था। ये मारवाड़ के शासकों के बारे में है। भाषा भूषण की बात करें, भाषा भूषण की बात करें और आनंद विलास और चंद्र प्रबोध, ये तीनों महाराजा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक, इन्होंने लिखी थी। ये बहुत ही विद्वान थे, विद्वान शासक थे। इन्होंने लिखी ये भाषा भूषण, आनंद विलास और चंद्र प्रबोध। चंद्र प्रबोध जो है, प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक था, उसका अनुवाद है ये चंद्र प्रबोध। इसके बारे में बात कर ली अपन ने, लेकिन ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद ज़रूर करिएगा। इनको याद ना भी करें तो चल जाएगा काम। ये मैं आरएस लेवल तक के ग्रंथ लिखा रहा हूँ जब पूछे जाते हैं बहुत डीपली। अगर आरपी की बात करें राजस्थान पुलिस की तो इतने नहीं पूछे जाएंगे। नैनचंद सूरी के और गुणवंत नैणसी के इनके नॉर्मल ग्रंथ पूछे जाते हैं, बाकी इतने नहीं पूछे जाते। बाकी बात करें पटवार और आरएस की, तो पटवार भी इस बार लेवल अच्छा आने वाला है और आरएस का तो पूछो ही मत। तो वहाँ तक के ग्रंथ आपको बता रहा हूँ। नेह निदान ये लिखा किसने, नवीन कवि ने। अमर चंद्रिका किसने लिखी, कवि सुरती मिश्र ने। कवि सुरती मिश्र कौन थे, ये महाराजा अभय सिंह के दरबारी थे। अब कहते हैं अभय सिंह कौन थे, तो खेजड़ली का जो घटनाकांड हुआ था उसमें खेजड़ी के पेड़ से लिपटकर सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो अमृताबाई बिश्नोई जो थी उसके लिए प्रसिद्ध है। और उसके
शासनकाल में ये ग्रंथ लिखा गया, उसके आश्रय में कवि सुरती मिश्र ने लिखा। ये है क्या? ये बिहारी सतसई की टीका है, अमरचंद्रिका। बिहारी सतसई किसने लिखी थी? बिहारी ने, अभी पढ़ा था अपन ने। उसकी टीका, टीका क्या होती है? व्याख्या। किसी ग्रंथ की व्याख्या अपन लिख दें तो वो उसकी टीका कहलाती है। तो अमरचंद्रिका है बिहारी सतसई की व्याख्या। बिहारी सतसई किसने लिखी? बिहारी ने। नेक्स्ट बात करें तो ब्रह्मांड वर्णन, ये लिखी अपनी पंडित श्याम राम ने। पंडित श्याम राम ने, केवल नाम याद करना है। अजीत चरित्र, अजीतोदय, ये किसने लिखे? आपके बालकृष्ण और जगजीवन भट्ट ने। अजीत चरित्र लिखा किसने? बालकृष्ण ने। अजीतोदय किसने लिखा? जगजीवन भट्ट ने। ये जगजीवन भट्ट अजीतोदय लिखा था। ये फतहात आलमगीरी, आलमगीर कौन था? आलमगीर था औरंगजेब। तो ये लिखा था ईश्वर दास ने। फतुहात ई आलमगीरी मोहम्मद मालूम ने। इतना सा अंतर आएगा कि फतहात और फतुहात, बाकी सब सेम है। फतहात ई आलमगीरी लिखी किसने? फतहात, यहाँ देखिएगा, यहाँ इम्पोर्टेंट है फतुहात। अगर फतहात आ जाए तो ईश्वर दास, इसमें भी कोई नीचे मात्रा लगी नहीं है ना। और फतुहात आ जाए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मालूम में ऊ की मात्रा है तो फतुहात में ऊ की मात्रा है। इतना ही याद रखना है, पूछा नहीं, फिर भी डीपली मैं आपको बता देता हूँ। सूरज प्रकाश, विरत श्रृंगार और राजरूपक, ये जरूर पूछे जाते हैं। राजरूपक पर पहले प्रश्न आ चुका है राजस्थान महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में कि निम्न में से किस ग्रंथ को वीर भाण ने लिखा? तो वीर भाण ने जो है राजरूपक लिखा था। बाकी जगजीवन भट्ट के और इनके नाम दे रखे थे वहाँ पे, जगजीवन भट्ट के ग्रंथों के नाम दे रखे थे, अजीतोदय वगैरह वगैरह। तो सूरज प्रकाश किसने लिखा? चारण कवि कर्णिदान ने। विरत श्रृंगार किसने लिखा? चारण कवि कर्णिदान ने। ये दोनों ग्रंथ चारण कवि कर्णिदान के हैं। इसको बिड़द श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ग्रंथ जो है किस भाषा में है? पिंगल भाषा, पिंगल भाषा के अंदर है। पिंगल भाषा जो है उत्तरी मारवाड़ी भाषा है, इसमें लिखा गया है इसको। नेक्स्ट बात करें तो जो विरुद्ध श्रृंगार जो ये ग्रंथ है, इसको बाद में प्रकाशित करवाया गया था। लिखा तो कवि कर्णिदान ने था, लेकिन इसको बीकानेर के शासक भैरू सिंह ने जो है 1658 में इस विरुद्ध श्रृंगार को किस नाम से प्रकाशित करवाया? खुद के नाम से, भैरव विनोद के नाम से। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती हो कि पूरी स्क्रीन पर लिखा जाता है। बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा अभी लॉकडाउन में सामान नहीं मिल पा रहा है, जो हमें आवश्यकता की जो सामान है वो नहीं मिल पा रहा है, तो अभी यहीं से काम चलाते हैं। राजरूपक इम्पोर्टेंट है और विरुद्ध श्रृंगार इम्पोर्टेंट है, सूरज प्रकाश भी। ये दोनों अगर ना भी याद करें तो काम चल जाएगा, ये तीनों याद करने हैं आपको। ओके, वीर भाण ने राजरूपक लिखा था। इसके बाद बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो राजस्थान से भी संबंध रखता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सिरोही, अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ इस प्रकार से घूमते हुए आए थे। लास्ट में इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। जोधपुर के शासक जो क्या नाम है, शायद जसवंत सिंह के शासनकाल के अंदर जो है उनकी प्रेमिका थी एक नन्ही जान, उन्होंने इनको जहर दे दिया था क्योंकि उनकी वेश्यावृत्ति के बारे में इन्होंने उनको रोका था कि आप वेश्यावृत्ति करते हैं। तो उनकी जो प्रेमिका थी पासवान रानी नन्ही जान, उन्होंने इनको जहर दे दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। और उसके बाद बात करें तो राव जैतसिरो छंद जो है बिठू
सूजा ने लिखा, राव जयसिरोचंद बिट्टू सूजा ने लिखा, याद कर लीजिएगा। अब एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं, एक नहीं तीन। वेली किशन रुक्मणी री, इस बारे में आप बात कर चुके हैं पहले भी। गंगा लहरी, वीर कल्लाजी रायमलोद की कुंडलियाँ, इन तीनों ग्रंथ को लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ को, जिनको महान कवि दुर्सा आड़ा ने जो है इस वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है दुर्सा आड़ा ने, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। और बात करें, एक इटली के विद्वान हैं टेस्टी टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को जो है डिंगल का हेरोस कहा है, डिंगल का हेरोस। और ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, दुर्सा आड़ा वाला भी और टेस्टी टोरी वाला भी, तो याद कर लीजिएगा। गंगा लहरी, वेली किशन रुक्मणी री, वीर कल्लाजी रायमलोद की कुंडलियाँ। वीर कल्लाजी कौन थे? वीर कल्लाजी जो थे ये शादी करने जा रहे थे, उस टाइम आपके महाराणा सांगा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। शादी करने जाते समय दूल्हे के वेश में ही इनकी छतरी जो है, इनकी मूर्ति जो है वो बनी हुई है कहाँ पर, आपके अकबर ने भी बनवाई थी अपने दुर्ग के आगरा के अंदर। और बात करें इसके बाद कि चित्तौड़ दुर्ग के जो दरवाज़ा है उसके ऊपर भी इसकी छतरी या बोले तो स्मारक बना हुआ है। ज्योतिष रागमाला की टीका की बात करें तो ये लिखी है राय सिंह खुद ने, जो राय सिंह जो शासक था मारवाड़ का, बीकानेर का शासक था राय सिंह, उसने लिखी। बाल बोधिनी भी उसी ने लिखी, तो इम्पोर्टेंट हो गई अगर खुद शासक लिखता है तो। गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किसने करवाया था? अनूप सिंह ने करवाया था और आनंद राम ने किया था। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि ये जो अनूप सिंह है ये राजस्थान का ऐसा पहला शासक है जिसने प्राचीन किताबों जैसे पुराणों और गीता है, इस प्रकार से महाभारत वगैरह, तो इनके पुराने जो ग्रंथ हैं इनका मारवाड़ी में अनुवाद करवाया था। किस भाषा में? मारवाड़ी में। तो ये अनूप सिंह ऐसा राजस्थान का प्रथम और एकमात्र शासक है। तो गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने। नेक्स्ट बात करें तो ये 4 ग्रंथ जो हैं खुद राव अनूप सिंह ने लिखे। कौन कौन से? काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, अनुपोदय और अनूप विवेक। अनुपोदय खुद राव अनूप सिंह ने लिखा, अनूप विवेक भी, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि भी और काम प्रबोध भी खुद अनूप सिंह ने लिखा है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें, एक ग्रंथ है प्रभावक चरित्र, ये चंद्रप्रभ सूर्य ने लिखा। चंद्रप्रभ सूर्य जो है वो प्रतिहार शासकों के दरबार में रहते थे। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के दरबार में ये थे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि एक ग्रंथ है कर्मचंद वंशोत्कीर्तम, कर्मचंद वंशोत्कीर्तम। ये लिखा किसने? ये लिखा था आपके जय सोम ने। जय सोम था कौन? ये था आपके जय सोम ने लिखा कि ये जो राय सिंह था बीकानेर का, ये कौन था? राजेंद्र नाम लिया गया है इसका, राय सिंह था। और जो करमचंद था, करमचंद पंवार, इसकी देखरेख के अंदर ही जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो बनवाया गया था, इसलिए उसकी कीर्ति के बारे में लिखा गया है इसमें, करमचंद वंशोत्कीर्तन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रतिहार शासकों के जो ग्रंथ हैं उनकी बात कर लेते हैं। चंद्रप्रभ सूर्य नागभट्ट द्वितीय के स्थान में। और बात करें चंद्रप्रभ सूर्य के बाद तो राजशेखर आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनके बारे में तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी।
काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथ हैं इनके बाल रामायण, विदुषाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास, बाल भारत। इनको याद कर लीजिएगा। फिर भी ये जो 2 ग्रंथ हैं इनको तो ज़रूर याद करिएगा। ये राजशेखर ने लिखे। राजशेखर की बात करें तो ये महेंद्रपाल प्रथम जो शासक था, प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, जिनका मंडोर, जालोर इत्यादि पर राज था उस समय। ये राजपूत जो राठौड़ वंश था उससे पहले मंडोर पर प्रतिहार शासकों का ही राज था। तो उस समय ये लिखा गया था ग्रंथ राजशेखर द्वारा। और इसके बाद बात करें नेक्स्ट ग्रंथ आते हैं अपने पंप भारत। ये कवि पंपा ने लिखे। कुवलय माला। पंप भारत तो याद करने में भी आसान हो गया। कुवलय माला की बात करें तो उद्योतन सूरी ने लिखे। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला लिखी। हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी ने लिखी। शिशुपाल वधम महाकाव्य माघ ने लिखी। शिशुपाल वधम महाकवि माघ ने लिखी। तो इस प्रकार अपने इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ थे वो पूरे हो चुके हैं। शिशुपाल वधम के बारे में बात करें तो संस्कृत के जो 6 महाकाव्य हैं उनके अंदर ये शामिल है। कृष्ण भगवान ने जो शिशुपाल का वध किया था उसके बारे में, उसकी 100 गलतियों के बाद कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। तो इसके बारे में महाकवि माघ ने ये ग्रंथ लिखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। कवि पंपा से ये लिखा गया, ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, पंप से पंपा। ओके, तो अपने सभी ग्रंथ जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और भी कोई अगर ग्रंथ आपको मिलता है जो इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैंने ग्रंथ छोड़े नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रंथ करवाएं आपको, इतने कोई भी नहीं करवाता है, परंतु आरएस लेवल तक के भी ग्रंथ आपको बता दिए गए हैं। अब आपको जितना इम्पोर्टेंट लगे उतने उसमें से देख लीजिएगा। डिटेल भी मैंने बताई है इनकी। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का पता चले, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रिमाइंडर आता रहे। और कमेंट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए है, जिस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक का कंटेंट तैयार करूं। और इस प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एग्ज़ाम इंडिया एक पूरा ग्रुप है। ये टेलीग्राम पे भी अपना ग्रुप है जिसमें रोज़ क्विज चलती है। जल्द ही फेसबुक पेज आपको बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम इंडिया का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, जहां पर आप जाकर के नोट्स पढ़ सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म पर एग्ज़ाम इंडिया का आपको डिफ़ाइन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।